हे गाइस, मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं गिज़्मो टाइम्स हिंदी और ये है पोको M2 Pro जो अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये स्मार्टफोन आ रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन से। जब हम बात करते हैं इस फ़ोन की, यह है Redmi Note 9 Pro। इसका हम अलग से एक कंपैरिजन कर देंगे आपको बताने के लिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे दोनों फ़ोन। और यही चीज़ कंफ्यूज करती है कि क्यों ब्रांड ने ये सोचा कि हम लोग ऐसे फ़ोन लेके आए जो ऑलरेडी मार्केट में सिमिलर डिवाइसेस मिल ही रहे हैं। और यहाँ पर मेंशन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है कि ये मेड इन इंडिया फ़ोन है, मतलब होगा प्रॉपरली असेंबल इंडिया में, एंड इंडियाज़ नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड भी कहा गया है इसको। अब पीछे की तरफ इसके मेजर स्पेसिफिकेशन है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये मेजरली उन Redmi Note 9 Pro से ही कंपेरेबल है, बट थोड़े से इसमें एडिशनल फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे तो सिमिलर चिपसेट है Qualcomm Snapdragon 720G, मगर 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग यहाँ पर मिल रहा है। वो एक बहुत बड़ा चेंज रहेगा, क्योंकि Redmi Note 9 Pro में 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा था। 6.67 इंच का एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, 48 MP क्वाड कैमरा, और उसमें प्राइमरी कैमरा रहेगा 48 मेगापिक्सल का। उसके साथ साथ यहाँ पर Corning Gorilla Glass 5 का प्रोडक्शन है। नाविक इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है, एंड UFS 2.1 स्टोरेज, LPDDR4X रैम ये वाले फ़ोन में आपको मिलेगा। और ये ड्यूअल वोल्टी के साथ आता है। उसके साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फ्रंट एंड बैक भी यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो वो भी एक सिमिलरिटी रहेगी। ये कलर थोड़ा सा यूनिक नाम के साथ आ रहा है, आउट ऑफ द ब्लू इसका नाम है, एंड यहाँ पर आपको 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, और प्राइस बॉक्स के ऊपर 18,000 के आसपास है। तो शायद मैं होप करता हूँ कि ये फ़ोन होगा कुछ 15 से 16,000 के आसपास, और 4 GB वाला रैम भी आ सकता है जिसका प्राइस होगा 15,000 के अंडर, सो दैट ये भी एक 15,000 के अंडर वाले एक सीरीज़ के अंडर आ जाए। एंड पोको X2 ऑलरेडी 15 से 20,000 के बीच में है, तो M2 Pro ऑब्वियसली उससे कम ही होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इसके बॉक्स पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है। पहले बॉक्स खोलते ही एक मतलब पूरा येलो, एक दूसरे ब्रांड का यहाँ पर आपको एक फील देगा, बट यहाँ पर भी पोको ने कहा कि हम भी येलो ही यूज़ करेंगे। एंड पहली बात, यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट रबर कवर, उसके साथ साथ बुकलेट्स भी होंगी। बुकलेट्स जो होती है वो यूज़र मैनुअल और वारंटी बुकलेट, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद अब मेनली रहेगा ये फ़ोन, जिसका यहाँ पर मैंने कहा था नाम है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू में यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी। ये जो लाइन आपको दिख रही है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब अगर आप याद करो तो पिक्सल फोन्स में ऐसा होता था कि आधा ऊपर की तरफ डिफरेंट कलर में आए और नीचे डिफरेंट कलर के साथ आए। तो ये बॉटम जो है वो थोड़ा सा डार्कर है, और उसमें लाइन्स आ रही है ग्रेडियंट लाइन्स की तरह, बट सारा का सारा एक ग्लॉसी बैक रहेगा। एंड ये आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो क्वाड कैमरा सेटअप है। कैमरा मॉड्यूल के बाहर अलग से फ्लैशलाइट दी गई है, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस हम कह सकते हैं जब हम इसको कंपेयर करेंगे Redmi Note 9 Pro के साथ। आगे की तरफ ये 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, एंड ये आ रहा है गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ। और ऊपर एक पंच होल फिनिश डिस्प्ले रहेगा। पंच होल के अंडर वो फ्रंट कैमरा आ जाएगा सेल्फीज के लिए। तो ये रहेगा MIUI फॉर पोको। एंड वो तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है MIUI जैसा ही, बट थोड़े से मेजर चेंजेस भी आते हैं यहाँ पर। तो एक अच्छी बात ये होती है MIUI और पोको में कि यहाँ पर ऐप ड्रॉअर आता है, विच इज़ काइंड ऑफ नेसेसरी। हर मतलब यूज़र को होता है कि ऐप ड्रॉअर आ जाए तो ये ऑर्गेनाइज ना करना पड़े होम स्क्रीन्स को। वो एक अच्छी बात है यहाँ पर दी गई है। अब राइट में आप अगर देखो तो ये जो पावर बटन है उसी के अंडर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, एंड उसके ऊपर रहेंगे वॉल्यूम रॉकर बटन्स। लेफ्ट की तरफ यहाँ पर आपको मिलेगा सिम कार्ड का एरिया। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन है, एंड उसके साथ साथ जो Xiaomi हर बार देता है IR ब्लास्टर, विच इज़ काइंड ऑफ हेल्पफुल। मुझे तो हेल्प करता है बिकॉज मैं अपने AC से एक बार जब भी इजीली कंट्रोल करना हो तो मैं कोई Xiaomi स्मार्टफोन निकाल के उससे कर लेता हूँ, अगर रिमोट आसपास ना मिले तो। बॉटम की तरफ टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पर माइक्रोफोन है, उसके साथ साथ स्पीकर एंड हेडफोन का जैक भी दिया गया है। तो अच्छी बात है, हेडफोन जैक यहाँ पर है, आपको अलग से कोई अडेप्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अलावा बॉक्स में आपको क्या मिलता है, पहली बात ये देखना पड़ेगा कि हमको बॉक्स के अंडर ही यहाँ पर चार्जर मिल रहा है 33 वॉट का, या वो अलग से लेना पड़ेगा। क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स जब प्राइस कम रखती है तो बॉक्स के अंदर उतना बड़ा चार्जर नहीं देती। ये रहेगा टाइप सी केबल, जैसे मतलब फ़ोन में भी मैंने देखा था टाइप सी पोर्ट मिल रहा है। अब फाइनली ये रहा चार्जर। है तो साइज़ काफ़ी बड़ा। अब इसका, अब अगर हम सर्टिफिकेशन देख लें, इसकी मतलब आउटपुट इनपुट देख लें, तो यहाँ पर है 33 वॉट का सपोर्ट, क्योंकि 11V 3A के साथ आ रहा है 20V 1.35A। तो ऑब्वियसली
33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर पोको का बेस वेरिएंट कम से कम पोको M2 Pro का आपको 15,000 के अंदर आ रहा है, देन ऑब्वियसली एक अच्छी बात रहेगी कि आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा विद अ वेरी फास्ट चार्जर। अब थोड़े कंपैरिजन में देख लें तो Realme 6 था, वो 30 वॉट चार्जर के साथ आ रहा था और वो भी इसी प्राइस रेंज के आसपास था, तो वो एक फास्ट चार्जर कह सकते थे हम। 18 वॉट तो है फास्ट चार्जिंग, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स तो अभी भी वो भी नहीं देते, बट जब एक कंपनी देना शुरू कर देती है तब एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ जाती है, तो यहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन को ये होल्ड कर रहा है और 33 वॉट का फास्ट चार्जर यहाँ पर दे रहा है पोको। अब इसमें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ नॉट गुड। ब्लोटवेयर बहुत सारा है, अमेजॉन ऐप तो है, ठीक है, वो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। गूगल असिस्टेंट है, ये जो गेम्स है हम इसको क्या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो एक बड़ी बात रहेगी। ऐप इन्फो एंड इसको अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, सो वो भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो ना चाहते हो कि यहाँ रहे वो आप डिलीट कर सकते हो। FM रेडियो प्री इंस्टॉल्ड, उसके साथ साथ मी रिमोट होगा, वो अच्छी बात है। मी रिमोट बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एक्चुअली काफ़ी यूजफुल होता है। एंड मी क्रेडिट, मी ब्राउज़र, मी मूवर, मी पे, इसमें से जो आप ना चाहो मतलब वो थोड़े से अननेसरी ऐप्स कह सकते हैं हम, वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर हर बार गेमिंग में बहुत यूजफुल होता है, तो वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहली बात, साउंड सोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर अभी भी आपको सिर्फ दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ अनलाइक रियलमी में दोनों आप साथ में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, माइक्रोफोन के साथ साथ इन गेम का गेम ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं रहेगा, बट यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी चूज करके 40 Mbps तक ले जा सकते हो, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड। अगर आप माइक बंद करके अपना सिर्फ गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हो, देन 40 Mbps का जो यहाँ पर क्वालिटी आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, बट यू स्टिल कांट कंट्रोल मोर देन 30 FPS का यहाँ पर फ्रेम रेट। सो 30 FPS का रिकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर आप नहीं ले पाओगे थ्रू द स्क्रीन रिकॉर्डर। अब इसके कैमरा का ही अगर बात कर लेते हैं तो 4 कैमरा थे जैसे मैंने बताया, और क्वाड कैमरा सेटअप है, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि 48 मेगापिक्सल का जो डेडिकेटेड मोड है वो भी मिल रहा है, विच इज़ f1.8 कैमरा। उसके अलावा एक वाइड एंगल कैमरा रहेगा, विच इज़ दी 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, एंड उसके साथ साथ एक मैक्रो कैमरा रहेगा जो 5 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है, और एक रहेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो काम आएगा जब भी आपको कोई पोर्ट्रेट शॉट्स लेने हो। तो यहाँ पर मल्टीपल सेटिंग्स होती है, कैमरा फ्रेम, शो, ग्रिड लाइन, स्ट्रेट एंड मैक्रो का यहाँ पर जो मोड है वो दिया गया है। गूगल लेंस भी सपोर्टेड रहेगा, टिल्ट शिफ्ट, डॉक्स एंड AI वाटरमार्क, वो सारे फीचर्स यहाँ मिल जाएंगे। वीडियो के अंदर जाने के बाद अगर हम चेक करेंगे कि रेजोल्यूशन क्या मिल रहा है आपको, तो ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ पर 4K at 30 FPS की पॉसिबिलिटी है, तो ये अच्छी बात है कि 4K वीडियोस आप इस फ़ोन में ले पाओगे, और वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि Qualcomm Snapdragon 720G इज क्वाइट अ कैपेबल चिपसेट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, काफ़ी फ़ोन्स में था। Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max जैसे सारे अच्छे अच्छे फ़ोन्स, और अभी रिसेंटली Moto One Fusion पर 730G के साथ आया है, जो ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, एंड पोको X2 730G के साथ था, तो चिपसेट इज़ कैपेबल, वो तो हमें पहले से पता था। बट द एंटायर कॉम्बिनेशन हियर, हाँ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है, तो वो भी एक अच्छी बात रहेगी। इन अ वे आई वुड से ओवरऑल एज अ पैकेज, अगर ये अंडर 15,000 के अंदर आ रहा है, देन ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अगर ये वो प्राइस क्रॉस करता है, देन यू हैव मच मोर बेटर चॉइसेस एज वेल, क्योंकि ये आ रहा है 5000 mAh बैटरी के साथ, उसी बैटरी के साथ तो मोटो वन फ्यूजन प्लस भी आ रहा है, Redmi Note 9 Pro Max भी आ रहा है, और Pro Max में आपको एक्चुअली 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, तो वो डिफरेंस भी रहेगा वहाँ पर। इसलिए होप करता हूँ कि ये फ़ोन आ जाए 15,000 के अंडर। अगर 14,000 हो गया तो प्राइस और भी बहुत तगड़ा हो जाएगा, बट लेट्स वेट एंड सी। अगर ये फ़ोन, मैं जब भी वीडियो डाल रहा हूँ ऑलरेडी इसका प्राइस तो अनाउंस हो चुका होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं प्राइस के लिए, और मेरे ओपिनियंस उसके हिसाब से ही रहेंगे कि अगर ये प्राइस है तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि 15,000 के अंडर काफ़ी अच्छा फ़ोन ये रहेगा। तो ये था पोको M2 Pro का एक अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू विद ऑल द फीचर्स मेंशन्ड। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इसका किसके बारे में, तो नीचे कमेंट कीजिए एंड मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द कंपैरिजंस, और गेमिंग रिव्यू के लिए गेमिंग जोश चैनल को जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं हमारा गेमिंग रिव्यू। एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कीजिए गिज़्मो टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।